बहुत मन भर के घूम लिए हैं, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था वो हो गया है। वो देखो, आज मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तामिया, उसके बाद हम जाएंगे पतालकोट और उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे पचमढ़ी। ये तीनों प्लेसेस आज मैं एक दिन में ट्रैवल करने वाला हूँ और हमारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस लगभग 350 किलोमीटर होने वाला है। पचमढ़ी में क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको शाम को बताऊँगा। वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से एक जगह ट्राई कर रहा था, अब जाके मुझे वहाँ पे परमिशन मिली है और आज के इस ब्लॉग में आपको खुशी मिलेगी, हंसी मजाक मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, सुनहरी वादियाँ मिलेंगी। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, लेकिन मैं बीच में आपको बताना थोड़ा सा भूल गया था क्योंकि होश पोश हो जाती है जल्दी बैठने में। और अभी हम छिंदवाड़ा वाले हाईवे पे हैं। तो आज का जो हमारा रन है वो 450 किलोमीटर का है। मुझे नहीं पता था एग्जैक्ट, अभी मैंने नीलेश भैया से पूछा। हम लोग अभी हवा भरवा रहे हैं, मतलब चेक करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप हाईवे पे रन करो तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज 450 किलोमीटर मतलब बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन उतना ही एक्साइटेड है और उतना ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है आज। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अब बताऊँगा धीरे धीरे। हमने अपनी जो ड्राइव है वो 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए काफ़ी जल्दी, क्योंकि ये जो हाईवे है काफ़ी अच्छी रोड है, काफ़ी मस्त हाईवे हमारी गवर्नमेंट ने हमको बना के दिया है। और लखनादौन होते हुए हम जा रहे हैं। तो लखनादौन का जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो आपको ये दे रहा हूँ कि आज से 1 साल पहले जब सेकेंड लॉकडाउन ओपन हुआ था तो हम लोग लखनादौन मड खोखरा एक प्लेस है वहाँ की, वहाँ पे गए थे। तो मैं आई कार्ड में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उस प्लेस को ज़रूर देखिएगा। वो बहुत अच्छी प्लेस है जबलपुर के आसपास। अगर आपको एक पिकनिक स्पॉट देखना है वाटरफॉल के साथ, नेचर के साथ, एक बहुत अच्छी वाइब आपको चाहिए अपनी फैमिली या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या किसी के भी साथ, तो बहुत मज़ा आएगी। वो बहुत अच्छा स्पॉट है, उस स्पॉट को देखिए। सफ़र में चलते चलते जब नागपुर हाईवे पे आप रहते हो तो यहाँ पे बंजारी माता मंदिर पड़ता है, बंजारी माता का। उनके दर्शन किए बिना ना नीलेश भैया जाते हैं ना हम जाते हैं। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भी माता के दर्शन करिए और उसके बाद उस हाईवे पे कंटिन्यू करिए। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बंजारी माता का मंदिर है। अभी हम दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। ये है माता जी। एक बार में इसमें ऐसे पहनते हैं। लेस बार बार खोलने ही क्यों भाई। प्लेस बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत अच्छा है। वो देखिए आप उस तरफ, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ पे। और अभी यहाँ पे तिवारी फैमिली है, उनके यहाँ शादी हुई है। लेट हो गया थोड़ा सा, तो खाना हो जाता है यहाँ। क्या हो गया भैया, खाली रोड पे हॉर्न बजाओगे क्या? ये हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। हमारे बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा है। मैंने धन्यवाद कहा है ईश्वर को कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि अपने दर्शन मुझे दिए, मैं आ पाया। क्योंकि मैं इस रोड पे पहली बार हूँ, लखनादौन तक ही बस मैं आ पाया था, आगे नहीं गया था। रास्ते में हमें 3 बार टोल टैक्सेस मिले हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप तामिया पतालकोट जा रहे हैं तो आपको 3 बार टोल टैक्सेस पे करने होंगे।
और सबसे पहला वाला जो हमें जबलपुर के पास से लखनऊ के पहले मिलता है टोल टैक्स, उसमें 135 रुपीज़ लगते हैं वन साइड के। और फिर उसके बाद 2 टोल टैक्सेस और रहते हैं, तो टोटल अभी 300 का हमने टोल टैक्स पे कर दिया है। और छिंदवाड़ा भी हम ऑलमोस्ट क्रॉस होने ही वाले हैं। मौसम कहीं कहीं बहुत सही है, कहीं कहीं धूप बहुत ज़्यादा है। अभी नीलेश भैया ने हमें बताया है कि जब हम छिंदवाड़ा जाते हैं ना, तो कपूरधा स्पेसिफिकली, वो वहाँ पीछे से अंडर ब्रिज होते हुए रास्ता जा रहा है। वहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध माता का मंदिर, यानी जो दुर्गा जी हैं हमारी, उनका एक स्वरूप है, षष्ठी माता कहते हैं उनको। षष्ठी मतलब जो छठा स्वरूप होता है ना, बाल स्वरूप कहते हैं बेसिकली उसको। उनका बहुत प्रसिद्ध और बहुत मतलब सिद्ध मंदिर है वो। तो वहाँ ज़रूर आप एक बार दर्शन करिएगा अगर आप इस रूट पे हैं तो। छिंदवाड़ा के पहले कपूरथा पड़ता है स्पेसिफिकली, वहाँ से टर्न लेना है। छिंदवाड़ा हम लोग पहुँच गए हैं और ये वाली घाटी देखो, मतलब ये पहाड़ देखो सामने वाला, यहाँ पे पूरा ऐसे घर बने हुए हैं। और जहाँ से अभी हम आ रहे हैं तो वो ऐसा स्लोप में ऐसा है सामने की तरफ, बहुत सही दिखता है। उस टाइम में कैमरा ऑन कर नहीं पाया, पर गज़ब। मतलब अब हमारी लाइफ में तो पहली बार ही हो रही हैं चीज़ें, हम तो पहली बार ही घूम रहे हैं, ब्लॉगर हैं, लेकिन अभी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ है लाइफ में। फाइनली हम लोग छिंदवाड़ा पहुँचे हैं और अब नाश्ता करने के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे। गरबा स्वीट्स करके नाम है। ओह अच्छा शहर है यार छिंदवाड़ा, मतलब बड़ा सा है, डेवलपमेंट भी है, अच्छा है। एक पेटिस 4 समोसे, बेहतरीन। गरबा स्वीट्स नाम है इस शॉप का। अच्छा टेस्ट है यहाँ पे, ऐसा बता रहे हैं भैया लोग। मस्त गरम गरम पेटिस भाई, मज़ा आ गया। छिंदवाड़ा से जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम गरबा स्वीट से आई हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बाबा कमली वाले। अरे अब यहीं रोकना था आपको। ये देखिए, इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और आज हमने सिखिज़म, सिख कल्चर, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, हर एक रिलीजन है उनके हम दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इसको। ये छिंदवाड़ा में एक लैंडमार्क है, और ये छिंदवाड़ा में एक लैंडमार्क है बाबा कमली वाले। बस सब बढ़िया है। आज तामिया तकरीबन 50 किलोमीटर और है। और ये घाटी देखिए आप जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। इस साल अभी मध्य प्रदेश में अभी तक मानसून ने हिट किया नहीं है, सिर्फ 1 ही 2 बार बारिश हुई है। अगर बारिश हो गई होती ना तो यही सेम जगह मतलब ऐसा हिट कर रही होती। और क्या ही घाटी है, सामने की तरफ देखो, मैं तो इस तरफ आ गया। ये वाला पैच बहुत सुंदर है, बहुत सीरीन, मज़ेदार, रिफ्रेशिंग वाइब दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं आने वाला है जो, ये हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए अलग से बोर्ड भी लगा हुआ था। और सिद्धपीठ है हनुमान जी का ये। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। यहीं से आज मज़े आ रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे दर्शन करने मिल रहे हैं ना हमको। अब जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखते ही आपका दिन बन जाएगा। दिखाइए शुभम भाई साहब, संवाददाता शुभम। इधर भैया को मुँह में नहीं मारते। ये देखिए, क्या बात है यार। हम लोग अभी बात कर रहे थे और मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ व्यू आने वाला है। जब हम लोग आए हैं ना तो आपने देखा होगा कि रोड ऐसी रहती है, धीरे धीरे छिड़ के फिर गाड़ी उतरती है। जब ये सामने से आया ना तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस। और नीलेश भैया कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है इस रोड पे, अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी। What you looking at, Kabir? वक्त को गुजरते। Wow. वक्त को गुजरते।
पतालकोट जा रहे हैं, वो रास्ते में पहले पड़ता है और हम उसके लिए टर्न भी हो गए। पतालकोट की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। रोड ठीक नहीं है पतालकोट जाने के लिए, एक तो सिंगल लेन रोड है और ऊपर से इसमें गड्ढे बहुत हैं, तो दिक्कत है इस रोड में। जाते जाते तक एक बात जो समझ में आ रही है हम तीनों को, वो ये है कि बाहर देख सकते हो आप लोग बहुत तेज़ धूप है, लेकिन ये जो हवा हम लोग महसूस कर रहे हैं ना बहुत ठंडी है, इतनी प्लीजिंग हवा है ये, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसको महसूस करने में। और हम लोग बहुत नीचे तरफ है अभी। नज़ारे तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, जो अनरियलिस्टिक नज़ारे हैं, बहुत सुंदर। ये देखो, ये जो आपको सामने रेंजेस दिख रही है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 7 रेंजेस हैं, सतपुरा रेंजेस कहते हैं इनको। और पचमढ़ी जहाँ हम जा रहे हैं वो उसको सतपुरा की रानी कहते हैं। ये 7 रेंजेस हैं, आपको दिख रही होंगी जो मैं जूम कर रहा हूँ। ये जगह देखो मेरे भाई, ओ भाई क्या जिंदगी है, क्या जगह है इधर, गजब गजब का है दिन, देखो जरा ये दीवानापन। दिस इज़ पतालकोट माय बॉय। अभी मैं बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये। दिस इज़ समथिंग अनरियलिस्टिक प्लेस फॉर मी। ये बहुत बहुत सुंदर प्लेस है। अभी जस्ट हमने पार्क की है अपनी इको स्पोर्ट, और सामने जो मैं देख रहा हूँ ना, और जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, आई एम डैम श्योर। ये 0 पॉइंट पतालकोट, पतालकोट का व्यू पॉइंट है ये, और यहाँ से देख सकते हैं हम। आगे जा रहे हैं, मैं आपको पतालकोट दिखाने जा रहा हूँ। एंड जस्ट लाइक 3, 2, 1, ये देखो, ये पतालकोट है, ये उसकी घाटी है, नीचे गांव है, और बहुत वहाँ पे डिप्रेशन यानी खाई बनी हुई है, उसके अंदर भी ट्राइब्स रहती हैं, तो वहाँ पे ना सूरज की कभी भी रोशनी नहीं पहुँचती, इस वजह से पतालकोट नाम है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रावण के जो बेटे थे मेघनाथ, वो पाताल इसी रास्ते से गए थे। तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है, जो चीज़ें हैं वो मेघनाथ वाली हैं। और यहाँ पे भारिया ट्राइब जो होती है वो मिलती है, मध्य प्रदेश की जो एक भारिया ट्राइब है वो मिलती है। और कहा जाता है कि जो भारिया ट्राइब है वो अराउंड 600-700 साल पुरानी है यहाँ पे जो रह रहे हैं। और आप गाड़ी लेके जा सकते हो नीचे, वो उसका दूसरा रास्ता है, यहाँ से नहीं है। यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। ये पूरा पतालकोट है, दिस इज़ माय मध्य प्रदेश। ये है, वहाँ पे देखो, वहाँ रोशनी आ ही नहीं रही है, वहाँ बादल की वजह से सूरज का वो नहीं है, बादल हटेगा वहाँ पे भी धूप आने लगेगी, लेकिन जहाँ धूप आ रही है उसके नीचे नहीं जा रही। उसके नीचे, हाँ, ये पूरी घाटी यहाँ से दिख रही है। और जो एक्चुअल गांव है पतालकोट का वो ये सामने नहीं है, वो और दूर है, पीछे कर रहे हैं ना उसके अंदर। हाँ, वो पूरा वहाँ डिप्रेशंस में है, वहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। और नॉर्मल ग्राउंड लेवल जो है उससे नीचे है ये घाटी। सो इस वजह से भी हमें जो हवा ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी ना, उसका रीज़न ये था, बहुत ठंडी, क्योंकि धूप अभी भी है लेकिन बहुत ठंडी हवा है भाई, बहुत बढ़िया स्पॉट है। तो अगर आप पचमढ़ी जा रहे हो तो आप प्लान कर सकते हो तामिया, पतालकोट, देन पचमढ़ी। हमारी ग्लैम्पो व्हील की जो कैरावैन है, जिसके व्लॉग्स मैंने रिसेंट डाले हुए हैं, उसको आप एक ट्राई दे सकते हो। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा आपकी लाइफ का जब इस रूट को आप इस सर्किट से कवर करोगे ना। और अब तो मानसून लग चुका है, तो धूप कम होगी और हरियाली और बढ़ेगी, मौसम में नमी छाएगी। और जो ग्लैम्पो व्हील वाले हैं वो ये खड़े हुए हैं, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूँ, आप डायरेक्ट कॉल करिए, कुछ भी पूछिए, लेके जाइए कैरावैन को।
ये बहुत बड़ा एरिया है, आप बहुत अच्छे से साइट सीइंग कर सकते हो। कितना भी रश हो जाए यहाँ पे, कितना भी रश हो जाए, आपको जगह मिलेगी, आराम से मिलेगी। बहुत बड़ा एरिया है ये। पीछे जो आप ये रेंजेस है ना, ये सतपुरा रेंजेस हैं। 7 रेंजेस जो मैंने आपको पहले दिखाई हुई थी, ये वही हैं। यही पूरा पचमढ़ी को कवर करती हैं और उसके आगे जाती हैं। मम्मी देखो क्या सही प्लेस है। लेके आऊँगा आपको भी एक दिन में। यहाँ से कुछ स्टेयर्स भी दी हुई हैं, ये देखो। सो यहाँ से मे बी शायद ये गांव वालों के लिए हों, नीचे से ऊपर आने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए। क्या फीलिंग है मेरे भाई, क्या फीलिंग है। कब से, लिटरली मुझे कब से आना था पतालकोट। मुझे ऐसा पता चला था कि यहाँ आने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, क्योंकि नीचे भारिया ट्राइब है और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। तो ऊपर वाला जब आपके लिए वक्त तैयार करके पहले से रखा है ना, वो चीज़ें तभी होंगी। ये तो मैं मानने लगा हूँ, फील भी होने लगा है मेरे को। इस शांति में भी इतना शोर है ना, इन हवाओं का और सारी चीज़ों का, लिटरली इतना सही लग रहा है। थकान तो महसूस ही नहीं हो रही है मेरे भाई। आप यहीं रहते हो? जी। ये क्या रखा है? केव कंद जड़ी बूटी। क्या फ़ायदे हैं इसके? ये मानसिक रोग में आती है, शरीर में जो बीमारी जैसे शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठुआ, सूजन, वात, जोड़ दर्द, कमर का दर्द, हड्डी का दर्द, रीढ़ का। ये सारी की कोई एक ही? सब अलग अलग वैरायटी है। ये बियो है, ये व्यू है। बियो जो आप 3 भाग में चले जाइए। अपन ऊपर वाले भाग में, अच्छा। दूसरा भाग वो है, एक भाग नीचे जाएगा। 3 पॉइंट। अच्छा, तीसरा भाग जो है वो और नीचे है? नीचे वो वहाँ पर वो राजा खो। जाने देते हो? हाँ गाड़ी जाती है? हाँ, सन 18 में जो भोसले राजा, गोंड राजा था, बड़े बड़े, वो वहाँ छुपा था, नागपुर वाला। अच्छा। ये छिंदवाड़ा जिला। अच्छा, चंद्रपुर वाले भोसले। हाँ, चंद्रपुर वाले, वो इतिहास के अंदर है। ये मीडिया वाले को देने चाहिए वो चीज़। देखो आप, सन 18 यहाँ कुछ नहीं थी, जंगल थी, झाड़ी थी। यहाँ ये नहीं है पातालकोट, ये दर्रा जो है। अभी तो ये जंगल वन क्षेत्र कट गई। अच्छा। अभी 200 साल वर्ष की क्या स्थिति रही होगी, वहाँ छोटे लोग रहे होंगे, खान पीन में सही रहा होगा। तो वो जो तीसरा वाला पार्ट है वो यहाँ से दिखता ही नहीं है? वो नहीं दिखेगा, नीचे जाएंगे तब दिखेंगे। वहाँ झरना, वाटरफॉल, दूधी, गायनी नदी जो नीचे हैं, उनका संगम। गाड़ी जो जाती है वहाँ? गाड़ी तो नहीं जाएगी, पगडंडी वाला है। अच्छा, गाड़ी कहाँ तक जाएगी? गाड़ी तो आपको जो कार्याम रात तक जाएगी। 2 नंबर में। हाँ, 2 नंबर तक। फिर वहाँ से कितनी दूर होगा वो? वहाँ से 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही रास्ता? हाँ, फिर वो इंदिहारी बाड़ी पर उधर, जैसे भैरवी देवी इंदिहारी बाड़ी नीचे, मतलब उधर पर काला ही काला लगेगा। उधर धूप नहीं पहुँची, कम से कम वो 3 किलोमीटर रास्ता। नीचे पैदल उतरना हाँ, अच्छा पर रास्ता। हाँ, और 5 किलो अगर देखना वहाँ से रात 5 किलोमीटर, तो आपको संगम देखना दोनों नदी का। तो फिर वहाँ से एक नदी है इतना बड़ा, फिर वो पहाड़ पोल का निकल के गई है। तो वो क्या एक्सपीरियंस है भाई, हैं? मतलब कितना सुंदर। वो चीज़ें प्रकृति है जो रचना उसने रचा, उस चीज़ को समझो है और उसको बचा के रखो। वो सुरक्षित बच के रहे। तो आप नीचे ही रहते हो? नहीं, मैं तो रहता हूँ ऊपर, लेकिन हम वहाँ जाते हैं, वो क्षेत्र है, वो चीज़ अलग है। पतालकोट हमने भी देख लिया और आपको भी दिखा दिया। अब यहाँ से निकलने का वक्त है। एक पॉइंट और मिल गया हमें, चिमटीपुर। वहाँ से चिमटी काटते हैं, जस्ट जोकिंग। चिमटीपुर मिला है, वहाँ से व्यू बहुत बढ़िया है, ऐसा हमें पता चला है, वो दादा ने हमें बताया। गर्मी तो है भाई अभी भी। अभी जो हम चिमटीपुर व्यू पॉइंट जा रहे हैं वो पतालकोट का विहंगम दृश्य है। वहाँ से विहंगम दृश्य दिखता है, मतलब वो जो वैली है, सतपुरा रेंजेस हैं, वो और डीप दिखती हैं और वास्ट दिखती हैं और वाइड दिखती हैं। तो हमें पहले नहीं पता था चिमटीपुर के बारे में। ये पतालकोट में वो जो दादा से हमारी बात हुई, उनसे ही बात करके हमें पता चला। तो हमने डिसाइड किया कि जब आई हैं तो देख के चलते हैं। अब आए तो घूमने ही है। हम तो चले तेरे मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तो
ले जाके अलमस्त पहचानी राहों की बदी चल। भैया मजा आई आपको? रोकी दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मम्मी देखो जरा मैं कहाँ आ गया हूँ आज। देख के बस। आंटी आपका लड़का बड़ा होगा वो है। वाह देखो। हर हर महादेव। ये महिमा है भोलेनाथ की, जो ये दृश्य मध्य प्रदेश में है। टोटल मेनलैंड है ये। इस तरफ मेनलैंड, इस तरफ खाई है। हमारे महादेव हर जगह है। मतलब वो चिमटीपुर फॉरेस्ट वाला जो जहाँ हम लोग आ रहे थे वो वहाँ पे व्यू पॉइंट है। उसके पहले ही अबे यहाँ तो कुछ भी कर लो। ये देखो यार, क्रिकेट खेल लो यार, इधर मारो छक्के। इधर कौन लगेगा? मैं नहीं कर रहा फील्डिंग। इधर आओ, इधर आओ सब। बहुत ही प्यारी लोकेशन है ना बाबा। देख के हाँ हाँ बस बहुत ध्यान से देख। बस देखो डेप्थ फील करो, डेप्थ। पूरी पीछे सतपुरा रेंजेस हैं और नेटवर्क है? हाँ अरे गजब। नेटवर्क थैंक यू सो मच। आइडिया को बदल के मैं जियो करवाता हूँ। व्हाट अ लाइफ। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल हमारे। जिसके लिए मैं वेट कर रहा था वो हो गया है। पानी भी आ गया अच्छी तेज। और ये चिमटीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। मतलब यहाँ हो गया। ये देखिए वहाँ से आया है पानी, वहाँ पे अभी भी धूप है और वहाँ जा रहा है पानी उस तरफ। आया मॉनसून झूम के। अब बाय वॉकिंग मॉर्निंग में उठो, आप वहाँ तक चले जाओ, घूमो पैदल पैदल घूमो आराम से। बट इन द नाइट अगर आप यहाँ हो तो आ जाओ यहाँ पे। धूप भी निकली, पानी भी गिर रहा भाई साहब, दौड़ना भी पड़ रहा है। क्या बताएं आपको। ओहो ढलान पे कभी मत दौड़ना, मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ केवल। ये खूबसूरती है तामिया की और मध्य प्रदेश की, और ये रीज़न है इस रूट से आने का। मतलब हमारे तो काम भी थे और दूसरा रीज़न ये भी था कि इस रूट से घूमने का अलग ही मज़ा है भाई। वो जो 7 रेंजेस आपको दिखी हैं, सतपुरा रेंजेस हैं जो वो, और अभी यहाँ पे आपको तामिया के आगे, तामिया घाट जब हम उतर रहे थे तो माँ दुर्गा का मंदिर है। अभी पेट भर के खाना खाया है और इतनी सही मीठी मीठी नींद आ रही है ना। अब शाम के 6 बज रहे हैं और अभी 60 किलोमीटर और बचा है पचमढ़ी। ये जो रास्ते मैंने आपको दिखाए हैं आज के इस व्लॉग में, आप मुझे बताइए दिल से कि आपको कैसा लगा। मुझे फ़िलहाल बहुत बहुत प्यारी नींद आ रही है। माइंड एकदम शांत हो गया है, खुल गया है बिल्कुल। सो फाइनली वी आर इन पचमढ़ी। जो आपने देखी वो खूबसूरती थी, सिर्फ स्टार्टिंग की खूबसूरती थी। असली का पचमढ़ी तो जो उसकी खूबसूरती है वो तो अंदर है। यहाँ पे एंट्री करवानी होती है, चेकिंग हो रही है अभी, पेपर वर्क हो रहा है। और पचमढ़ी जो हम आए हैं वो एक बार हमारा स्टे और कंफर्म हो जाए
कि हम कहाँ स्टे करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये पचमढ़ी शहर, उसका मार्केट, यहाँ पे बहुत सारी बजट होटल्स आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल तो हमें मिल जाए, हम उसकी तलाश में हैं। और एक डायरेक्ट तरीका भी है, पिपरिया तक ट्रेन आती है, पिपरिया रेलवे स्टेशन तक। वहाँ से आपको कैब करनी होती है, रेंटल कैब्स करनी होती है, शेयरिंग कैब्स करनी होती है। तो वहाँ से आप पचमढ़ी तक आ सकते हो। आप खुद भी हायर कर सकते हो और आप रेंट पे भी शेयरिंग के साथ आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन हैं आपके पास। और पिपरिया की कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी मेजर सिटीज़ से है, तो आप इजीली आ सकते हो पचमढ़ी। कोई मिल गया है पिक्चर थी ना, हमने देखी थी जादू वाली, उसमें जो उस टाउन की वाइब थी ना, वैसे ये पचमढ़ी की वाइब है। थोड़ी देर का ब्रेक लेने के बाद हमारे रूम वाला प्रोसेस हो गया है, हमने रूम ले लिया है, मस्त रूम मिला है। सो अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। बैग रख दें पहले। ये एसी रूम है, ये कुछ ऐसी वाइब्स हैं इस रूम की, ठीक है। एक कंसर्न रहता है हर किसी का, मेरा भी आपका भी, कि वॉशरूम कैसा है। तो ये है वॉशरूम, देख सकते हो आप, साफ़ है, बढ़िया हाइजीनिक है, स्पेशियस है, बढ़िया है। इस रूम की जो कॉस्ट है वो 1800 रुपीज़ पर नाइट ये है। और हम लोग 3 लोग हैं, एसी रूम है, बढ़िया स्पेस है। और खाने वगैरह की जो भी सारी चीज़ें हैं वो नीचे इनका कैफेटेरिया है, तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। रूम की क्वालिटी ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। सो अब बात आती है आपको बताने की कि मैं पचमढ़ी क्यों आया हूँ। मेरा रीज़न ये था कि यहाँ पे चौरागढ़ करके एक टेंपल है जो यहाँ पे बहुत हाइट पे है, यानी कि 1700 तो सिर्फ सीढ़ियाँ हैं चढ़ते टाइम, और वो 1.3 किलोमीटर्स हाइट पे है ग्राउंड लेवल से। सो कल मुझे वो ट्रैक करना है। भैया और जो शुभम भैया हैं उनका कुछ और काम है बिज़नेस से रिलेटेड पचमढ़ी में। सो मैं सोलो ट्रैक करने वाला हूँ। मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई मैंने अभी तक नहीं की है, पर ये काफ़ी टाइम से मैंने अर्ज़ी लगाई हुई थी। मैंने आपको आज के ब्लॉग में बोला कि मैं अर्ज़ी लगा रहा था और अब जाके वो परमिशन मिली है। तो महादेव से अब परमिशन मिली है, अब उन्होंने बुलाया है। कल का जो व्लॉग होगा, जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो चौरागढ़ ट्रैक पे होगा और उसकी सारी डिटेल्स के साथ मुझे कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है ये मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। आज का व्लॉग कहता ऑल द बेस्ट, कहता ऑल द बेस्ट। इन लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इन लोग को नहीं चढ़नी है वो 1700 सीढ़ियाँ, और मुझे नहीं पता था कि 1700 सीढ़ियाँ हैं, वो मुझे यहाँ आगे पता चला। तो ठीक है, महादेव ने बुलाया है, वही शक्ति देंगे, वही करवाएंगे इस ट्रैक को पूरा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइए कि आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चिल वाइब्स के साथ जीते रहिए भाई साहब।